आप सबको नमस्ते। जो संस्कारों की बात कर रहे हैं और उसमें जो षोडश संस्कार 16 संस्कार है। अभी तक हमने 12 संस्कार के बारे में चर्चा की है और वो 12 संस्कार हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। जन्म के बाद जो बचपन के संस्कार होते हैं 6 संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। उसके बाद जब बच्चा 5-7 साल का हो जाता है अब वो पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा। उसके लिए 3 संस्कार, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। समावर्तन जो है वो कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन है। बच्चे की पढ़ाई अब पूरी हो गई कि अब बच्चा बच्चा नहीं रहा। अब वो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 जब भी उसकी पढ़ाई पूरी हुई, समावर्तन संस्कार हो गया। अब वो घर आया। घर आने के बाद अब सेकेंड फेज ऑफ लाइफ शुरू होगा। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने ये जो ह्यूमन बीइंग की जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको ठीक ठीक भोगने के लिए जो 4 तरह के स्टेजेस लाइफ के बनाए थे, फेजेस। स्टूडेंट लाइफ, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर जब आप स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य आश्रम में एजुकेशन और स्किल, ज्ञान और कौशल दोनों को साध लिया, अब आप दूसरे फेज में आए, लाइफ ऑफ हाउस होल्डर, गृहस्थ जीवन में आएंगे। गृहस्थ जीवन जब पूरा हो जाए, आपके बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैर पर खड़े होने लायक हो जाएं, फिर आपका थर्ड फेज शुरू होता है, वानप्रस्थ। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और लास्ट में जब हम संन्यास आश्रम में जाते हैं, तो ये जो 4 आश्रम में जो सेकंड फेज है, जो दूसरा फेज है, वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए जो उसकी दरवाजा है, जो संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। जैसे हम बात करते आ रहे हैं, लाइफ में कोई भी चीज पहली बार हो, उसको सेलिब्रेशन करना होता है, सेलिब्रेट करना होता है। और उसी का संस्कार का ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। और बच्चा शादी करेगा, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे कैसे चलेगा। और मजेदार बात है, आजकल तो शादी ही सेलिब्रेट होता है और तो कुछ होता नहीं है लाइफ में। एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक शादी सेलिब्रेट करते हैं, और तो कुछ करते भी नहीं है। तो शादी को सेलिब्रेट करना तो हमेशा से रहा है। डेफिनेटली ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे पढ़ाई लिखाई में इंटर करना एक टर्निंग पॉइंट था, इसी तरह 1 से 2 होने के लिए जाना, एक विवाह करके गृहस्थ धर्म में जाना भी एक टर्निंग पॉइंट है। तो उसी टर्निंग पॉइंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम करते हैं उसको कहते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मनुष्य का व ह्यूमन बीइंग की जो आउटलुक है उसको थोड़ा समझते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। लाइफ के बारे में 2 एक्सट्रीम आउटलुक है, 2 बहुत अतिवादी नजरिया है। एक तो जो प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और उसके लिए फ्यूचर को केयर नहीं करते, क्या रखा है, क्या होगा नहीं होगा, लाइफ को एंजॉय करो। कुछ बच्चे तो स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई डंप कर देते हैं, क्या रखा है, ये सब तोते हैं पढ़ने लिखने वाले, फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, लाइफ एंजॉय करो। जवानी में भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं और उनके लिए फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता। ठीक इसका अपोजिट भी एक एक्सट्रीम आउटलुक है। वो क्या है, फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए प्रेजेंट को स्पॉइल कर दो। वर्तमान में कुछ नहीं रखा, फ्यूचर में सब कुछ है। इसको थोड़ा और ऊपर के लेवल पर समझिए, जो थोड़ा रिलीजियस लेवल पर सोचते हैं कि दुनिया में जो है यही है, खाओ पियो मस्त रहो, क्या रखा है, आगे क्या होगा। जो थोड़ा लाइफ के आगे भी सोचते हैं, वो चारवाक का फेमस श्लोक है ना,
यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक दियो आराम से जियो, पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के भी एंजॉय करो, मरने के बाद क्या रखा है, मतलब फ्यूचर को डिनाय। कुछ ठीक इसकी उल्टा एक्सट्रीम है क्या? ये संसार माया है, मोह है, दुख से भरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ो, मरने के बाद मोक्ष कैसे मिलेगा उसकी तैयारी करो। ये भी एक्सट्रीमिज्म है। ये जो दोनों एक्सट्रीम जो आउटलुक है, ये दोनों में से जिसको भी आप पकड़ते हो आपका लाइफ अधूरा होता है। आपके पास मैटेरियली संसार को एंजॉय करने के लिए सब कुछ है और करते भी हो, तो भी अंदर से आप खोखले लगते हो। इसका आपको प्रमाण चाहिए। देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, फैशन वर्ल्ड में, म्यूजिक में, जिनके पास सब कुछ है, खूब पैसा है, करोड़ों करोड़ों लोग उनको, उनके फैन है, मानते हैं, कोई मोरालिटी नहीं है, लाइफ को कैसा भी एंजॉय करे, फिजिकल प्लेजर के को किसी भी हद तक जाकर एंजॉय करें, पर तब भी अंदर इतना वैक्यूम है, इतना वैक्यूम है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं ड्रग कंज्यूम होता है वो ये ग्लैमर वर्ल्ड में होता है, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडल इंडस्ट्री में। ड्रग्स लेना, स्लीपिंग पिल्स लेना, क्यों? अगर सब कुछ आपको मिल रहा है, सुख मिल रहा है, फिर ये ड्रग लेने की क्यों जरूरत पड़ गई, स्लीपिंग पिल लेने की क्यों जरूरत पड़ गई, साइकोलॉजिस्ट से क्यों आपको इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? सुख तो होना चाहिए। ठीक इसका ऑपोजिट हम देखते हैं, जो संसार को बिना सोचे समझे मोह माया कह के छोड़ के भाग जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, कपड़े बदल देते हैं, भगवा पहन लेते हैं, या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह के रूप धारण कर लेते हैं, तो उनकी कैसी बर्बादी होती है, कैसे हिपोक्रेसी बढ़ती है, वो आप अंदर जाएं आपको पता चलेगा। कहते चलो, भारत में जो हिस्टोरिकली जो बातें बताई जाती है, जो बौद्ध धर्म का लोप हुआ भारत में, उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि जो उनका एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट था, क्या? जो उनके धर्म में धर्माचार्य बनेंगे वो शादी नहीं करेंगे, सेलिब्रेट होना जरूरी है, मोंक होना जरूरी है। तो उनके जो मठों का कंसेप्ट बना कि जिसको भी इस धर्म में धर्माचार्य बनना है, धर्म प्रचारक बनना है, तो उनको शादी नहीं करना और वो मठों में रहते हैं। तो पुरुष भी स्त्री भी मठों में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं साथ भी, पर ब्रह्मचर्य का पालन, मोंक बनेंगे। तो करप्शन इतना ज्यादा पनपा। और नंबर 2 कि आपको संसार में कुछ रखा नहीं है, संसार छोड़ना है। नंबर 3 जो एक्सट्रीमिज्म थी, एब्सोल्यूट अहिंसा का पालन करना है। और मठ में तीनों के तीनों दिखने लगे। सेक्सुअल व्यभिचार, करप्शन बौद्ध मठों में सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि आप फोर्सफुली अपने लोगों को रोकते हो कि वो शादी ना करें। तो फिर वो करप्शन बढ़ा, जो छुप करके करने लगे मठ के महंत, जो स्वामी और स्वामिनियों के बीच में। नंबर 2 आपने कहा कि धन संपत्ति संसार माया है, छोड़कर आ जाओ। अब छोड़ छाड़ कर आए, एक्सट्रीम लेवल पर आपने छुड़वाया, तो हुआ क्या? तो मठ वगैरह तो करोड़ों के बनने लगे। वो मोंक, साधु, सन्यासी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने तो भोगने वाले बने। अब कहेंगे मालिक तो है नहीं, आजकल बहुत सारे बाबा लोग दावा करते हैं मेरे पास क्या है, करोड़ों का मालिक है। 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, 50,000 करोड़ का मालिक है वो। और उनके चेले भक्त कहेंगे देखो हमारे स्वामी जी ओन थोड़े ही करते हैं, वो तो कोई दूसरे उसके प्रेसिडेंट है, मालिक है, पर भोग तो स्वामी जी रहे हैं उसका। नंबर 3 जो एक्सट्रीमिज्म, अहिंसा। अब अहिंसा की एक्सट्रीमिज्म का रिजल्ट हुआ, बौद्ध धर्म में मठों में सब छुपा करके मांस खाने लगे। और आज देखिए सारे दुनिया भर में बौद्ध मठ
कितने धनी होते हैं, और मोस्ट ऑफ जो बौद्ध सन्यासी होते हैं मांस खाते हैं, और व्यभिचार तो छुप के चलता है। बात बौद्धों की नहीं है। आप कैथोलिक चर्च में रूल बनाया, फादर्स और नन शादी नहीं कर सकते, सेलिबेसी पालन करेंगे। तो सबसे ज्यादा सेक्सुअल करप्शन जो है, जो व्यभिचार है, वो चर्चों में दिखता है। हिंदुओं में भी जो बचपन में जवानी में बिना सोचे समझे सन्यासी बन जाते हैं, वहां आपको यही करप्शन दिखता है। साधु सन्यासी जब संसार को माया करके, माया बोल के छोड़ छाड़ देते हैं, तो आश्रमों के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब है, जब भी आप एक्सट्रीमिज्म की ओर जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसमें हिपोक्रेसी भी आती है, आपके अंदर खोखलापन भी आता है, आपके अंदर वैक्यूम भी होता है, आप दुखी होते हो, और उस दुख को भरने के लिए आप छुप के बहुत कुछ करते हो। वो मैटेरियल वर्ल्ड में जीने वाले, एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाले हो, या स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सट्रीमली जाने वाले। जो सनातन धर्म और उसके जो शास्त्र ऋषि मुनि एक दूसरे तरह का पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखते हैं। वो यजुर्वेद में आता है ना, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जिसने दोनों को साधा है, एक्सट्रीमिज्म का स्थान नहीं, मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में एक जो वेल ऑर्गेनाइज सिंथेसिस है, और जो हैप्पी ब्लेंडिंग है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ईशोपनिषद में आता है ना, भोगो, भोगने को छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर करप्ट बन जाओगे, पर त्यागो भी त्यागोगे नहीं तो भोगी बन जाओगे। दोनों में समन्वय बनाओ। एंजॉय विद द सेंस ऑफ रेनुंसिएशन, एंजॉय भी करो, सेंस ऑफ रेनुंसिएशन की भी प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट को भी रेस्पेक्ट करो, फ्यूचर को भी रेस्पेक्ट करो, मैटेरियलिज्म को भी पास में रखो, दुत्कारो मत, स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करो। ये दोनों को साधना जरूरी है, और इसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया, उसी को कहते हैं आश्रम व्यवस्था। वो आश्रम व्यवस्था क्या है? जहां आपको आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग के, उसको 4 तरह से क्लासिफाई किया। उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। वो पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अच्छा काम करना, मेरिटियस थिंग्स करना, भला करना, क्षमा, दया, सत्य, अहिंसा, इनका हर व्यक्ति को मन करता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, वो धर्म है। ये हर मनुष्य में ये प्रवृत्ति है। अर्थ, धन संपत्ति मिले, इसका मैं यूज करूं अपनी खुशी के लिए, अपनी नीड के लिए। प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, जिसमें सब कुछ आ जाता है, आपका घर भी, पैसा भी, कार भी, गाड़ी भी, जो कुछ भी, कपड़े भी, सब कुछ, खाना पीना। काम, द थर्ड एस्पिरेशन, आपकी सेंसुअल डिजायर है, भूख है सेंसेस की, आपके शरीर को सुख चाहिए इंक्लूडिंग सेक्स, इसको भी आप इग्नोर नहीं करना। और चौथा, हर व्यक्ति में ये भी इच्छा है कि मुझे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, सुख और दुख का चक्र है, इससे मुझे एब्सोल्यूट छुटकारा चाहिए, पूरी छुटकारा चाहिए, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। तो ये चारों को साधना है हमें। क्यों हम किसी को छोड़ दें? जिसको भी छुड़वाओगे आदमी उसी में चिपक जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है ना। आप घर में बच्चों को बोलिए, आप 1, 2 साल, 5 साल के बच्चे को बोलो आधे घंटे तक बैठना है, बाथरूम नहीं कर सकते हो आधे घंटे तक,
वो आधे घंटे में 4 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा कि मुझे सुसु लग रहा है। अगर आप इसको बांधोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, हो सकता है दिन भर वो बाथरूम ना जाए। पर जैसे ही आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसका भूख बढ़ने लगता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जहां भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, उसका भूख बढ़ने लगता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन विथ ए प्रॉपर प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो अलग बात है। तो इसीलिए ये 4 तरह के पुरुषार्थ को साधने के लिए हमारे पूर्वजों ने वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में एक व्यवस्था बनाई कि तुम अपने जीवन को 4 तरह से बांट दो। वो जो 4 लेवल में बांटा, 4 फेज में, उसी को हम कहते हैं 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ, वहां आपको सिर्फ सीखना है, स्किल डेवलप करना है, नॉलेज गेन करना है और फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को हेल्दी बनाना है, जिससे कि आगे जाकर आप दुनिया को एंजॉय कर सको या यूज कर सको। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया, स्टूडेंट लाइफ, अब आपकी धर्म, अर्थ, काम है। आपको पैसा भी कमाना है, वेल्दी भी बनना है, प्रॉस्परस भी बनना है, और काम, आपकी जो सेंसुअल डिजायर है, जो इंद्रियों का भूख है, शरीर का भूख है, उसको भी फुलफिल करना है। और इन बिटवीन, इसके बीच में अच्छा काम भी करते रहना है। धर्मार्थ काम के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई। जब आपका शरीर ढीला पड़ने लगे, धीरे धीरे आप कमजोर होने लगे, तो धर्मार्थ काम में से धीरे धीरे एक एक हटाते जाना। अब अर्थ और काम को छोड़ देना, मिनिमम कर लेना। वानप्रस्थ आश्रम में सिर्फ धर्म और मोक्ष, धर्म को 100% करना, मोक्ष के लिए कोशिश करना। और जैसे ही आप बुढ़ापा की ओर बढ़ते जाओगे, मृत्यु की ओर जाते जाओगे, तो धीरे धीरे चीजों से अपने आप को हटाते जाना। तो सिर्फ मोक्ष की कोशिश करना, छुटकारा की, फ्रीडम की। वो अलग बात है कि आजकल लोग जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, लालच बढ़ता जाता है और अटैचमेंट बढ़ता जाता है, और उसका रिजल्ट होता है ज्यादा दुखी मिलते हैं। तो ये जो एक सुंदर, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हमारे पूर्वजों ने बनाया, ये सिर्फ आपको सनातन धर्म में ये कंसेप्ट मिलेगा। उसी का पाठ है गृहस्थ आश्रम, कि आप यहाँ सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, धर्म, अर्थ, काम। विवाह संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, पति और पत्नी बनके, तो इन चारों को साधने के लिए वो योग्य बन जाता है। यहां तक कि मोक्ष भी चाहे, गृहस्थ आश्रम में मोक्ष की इच्छा कम होती है, पर अगर पति पत्नी चाहे, मोक्ष के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे हम अनेक एग्जाम्पल देखते हैं, जहां गृहस्थ होते हुए भी, वो जनक हो, याज्ञवल्क्य हो, ऐसे अनेक ऋषि मुनि राजा हुए हैं, जो गृहस्थाश्रम में ही मोक्ष की तैयारियां शुरू कर दी थी। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, पुरुष हो या स्त्री हो, ये ईश्वर की सृष्टि में आधी होती हैं, अधूरे होते हैं, अधूरा समझते हैं। मतलब उनकी जो जो ओवरऑल पर्सनालिटी है या लाइफ है, वो हाफ मेड होता है। सिर्फ मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षी में भी। वो मंत्र आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, अथो अर्धो वा एव आत्मनः यत पत्नी। जब शादी होती है, विवाह होता है, तो वो पूरा होता है। उसके बाकी आधा कौन है? उसकी पत्नी है। पत्नी का पति है, पति का पत्नी है। पुरुष के लिए स्त्री उसकी आधा हिस्सा है, स्त्री के लिए पुरुष उसका आधा हिस्सा है। महाभारत में बड़ा सुंदर आता है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमा सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरीष्यतः। महाभारत के आदि पर्व में 74-40 में आता है कि मनुष्य की आधा हिस्सा जो है, वो उसकी पत्नी है, और पत्नी ही उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। धर्म, अर्थ, काम रूप का जो त्रिवर्ग है, जो
बेसिक 3 ह्यूमन एस्पिरेशन से उसको फुलफिल करने का सबसे बड़ा जो हेल्पिंग हैंड, जो आधार है, वो स्त्री है। और इस संसार सागर से तैरने का अगर कोई सबसे बड़ा तुम्हारे साथी है, वो तुम्हारा स्त्री है। तैत्तिरीय संहिता कहता है अर्धोवा एषा आत्मनो यत पत्नी। तुम्हारे पर्सनालिटी अधूरी है, उस अधूरापन पूरा होगा जब तुम विवाह करोगे, पत्नी साथ लाओगे। तस्मात, ऐतरेय ब्राह्मण कहता है, तस्मात पुरुषो जायाम वित्वा कृत्स्नतरमिव आत्मानं मन्यते। वो क्या मजेदार बात कहता है। इसीलिए पुरुष जब पत्नी को लाता है, स्त्री को, एक नारी को अपने जीवन में लाता है, तो वो अपने आप को कृत्स्न तरफ, फुल, पूरा होता हुआ समझता है। उसको लगता है अब मैं पूरा हूं, पूर्ण हूं, कृत्स्न हूं। आपको लगता है किसी को कि ये झूठ बात है? पूछो जो 40 साल 45 साल तक का हो गया है, शादी नहीं हुई है, पुरुष है या स्त्री हो, ऊपर से पता नहीं जो भी बोलेगा बोलेगी, झूठ बोले ना बोले, अगर आप उसके मन में झांक करके देख सकते हो, पता चलेगा वो कितना अपने आप को अधूरा या अधूरी समझती है। क्योंकि आप अगर बोलोगे वो झूठ बोलोगे, क्योंकि ये नेचर है, तुम्हारे में थोड़े ही अकेली है, वो तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। इसलिए जो सांख्य दर्शन में जो संसार को डिफाइन करते हैं ना, तो एक तो परमात्मा जो सृष्टि करता है, और सृष्टि किससे कराएगा? जो मैटेरियल कॉज कौन है? मैटर है, सत्व रज तमो गुणात्मक मैटर। आपको पता है सांख्य की भाषा में उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? पुरुष, प्रकृति। दोनों में से एक ना हो, सृष्टि कोई मतलब नहीं बनता है ना। मतलब एक आदमी है, कैसे संसार बच्चा पैदा करेगा, पालेगा? और केवल महिला है, क्या कैसे पाले, बच्चा पैदा करेगी, पालेगी? दोनों की जरूरत है। इसलिए कहा परमात्मा के लिए डेलिबरेटली हमारे ऋषियों ने नाम दिया पुरुष। पुरुष का अर्थ अलग है, पर यह भी डेलिबरेशन है कि जो पुरुष का एक नॉर्मल मीनिंग होता है, पुरुष, मैन, वो उसमें थोपना है। तो अगर एक मैन है तो वोमेन का फॉर्म कौन है? मैटर जो है वो वोमेन का रूप है। इसलिए उसके लिए जो शब्द यूज किया प्रकृति, और संस्कृत में प्रकृति एक फेमिनिन जेंडर का वर्ड है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुरुष एक पुल्लिंग शब्द है। दोनों का पुल्लिंग बना सकते थे, दोनों का स्त्रीलिंग भी बना सकते थे, पर ये एक मेटाफोरिकली, डिलिबरेटली, अलंकारिक रूप से सोचा समझा चुना गया शब्द है, मैसेज देने के लिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं इस सृष्टि को बनाने के लिए। पति और पत्नी का रिलेशनशिप कैसा है? बोले लंगड़ा और अंधे का। पुरुष और प्रकृति का क्या संबंध है? लंगड़े और अंधे का। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, पर अंधा चल सकता है, लंगड़ा देख सकता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरा बन जाते हैं। अब वो दौड़ सकते हैं, संसार रूपक जंगल में भाग सकते हैं। इसलिए महाभारत में शांति पर्व में कहते हैं न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तुम एक बड़ा सा घर बना दो, महल जैसा घर, घर में अकेले रहते हो, तो वो घर नहीं है, वो तो होटल है, धर्मशाला है। एक मिट्टी पत्थर सीमेंट का बना हुआ घर, हाउस, होम कब बनता है? जब उसके अंदर कोई पत्नी आती है। हर कोई महिला नहीं,
हाँ कहोगे माँ है, बहन है, नारी तो है ना? नहीं, कंसेप्ट नारी की नहीं, कंसेप्ट पत्नी की है। माँ हो, बहन हो, उनकी अपना यूज है, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनका अपना संबंध है, वो फुलफिलिंग सेंस नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। महाभारत कहता है घर घर होता है जब गृहिणी होती है, इसीलिए गृहिणी का नाम, घर का दूसरा नाम है गृहिणी, गृहिणी का दूसरा नाम है घर। न गृहम गृहमात्मित्याहु, एक हाउस होम नहीं होता, एक घर घर नहीं होता, गृहिणी ही घर कहलाती है। गृहिणी समझते हैं वाइफ, ओनर ऑफ द हाउस। आप झोपड़ी में भी रहो ना, पेड़ के नीचे भी रहो ना, अगर पति पत्नी दोनों है तो भी वो घर है। महलों में भी रहो, अगर पति पत्नी साथ नहीं है या झगड़ते हैं या दोनों में से एक नहीं है, उनसे पूछो जिनकी पत्नी नहीं है, उनसे पूछो जिसके पति नहीं है, जो अकेले रहते हैं या किसी के भी साथ रहते हैं, अंदर से कितना खोखलापन के साथ जीना पड़ता है। इसीलिए आगे जाकर के पुराणों में, माइथोलॉजीज में जो अलग अलग कैरेक्टर बने, आपको पता है ना, बड़े मजेदार से पुराणों में जितनी भी हमारे जो बड़े बड़ी देवी देवताएं हैं, जो काल्पनिक देवी देवताएं, माइथोलॉजिकल देवी देवताएं हैं, वो विष्णु हो तो लक्ष्मी, है ना, ब्रह्मा हो तो सावित्री, शिव हो तो पार्वती, सबकी पत्नियों के साथ आते हैं। ये दूसरे रिलीजन में ये नहीं मिलता है, वो कंसेप्ट ही नहीं है ना, वो साइंटिफिक लॉजिकल सोच ही नहीं है वहां। एक नया कंसेप्ट पुराणों में आया, अर्धनारीश्वर। जो शिव का जो रूप होता है ना माइथोलॉजी में, उसको कभी कभी वो अर्धनारीश्वर रूप दिखा। क्या होता है? आधा पुरुष है शरीर का, आधा स्त्री का है। ये जो पुरुष और स्त्री दोनों जब मिलते हैं तो वो एक बनते हैं। आधा तुम्हारा हिस्सा नारी है, आधा तुम्हारा हिस्सा पुरुष है। अर्धनारीश्वर का। जब शादी होती है ना, विवाह, तो वो तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे जाकर के। विवाह के कैसे संस्कारों में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जो हर वो विवाह करने वाले को सुनना, समझना, जानना चाहिए, जिससे कि विवाह के बाद जो मैरिड लाइफ हो उसमें बहुत प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अगर विवाह में किए जाने वाले रिचुअल्स, उनके मंत्र को ठीक ठीक समझ ले। तो उसमें एक मंत्र आता है जिसमें वो जो वर है, ग्रूम, वो अपने ब्राइड को, वधु को बोलता है मंत्र के द्वारा कि मैं द्विलोक हूं, तुम पृथ्वी लोक हो, मैं ऋग्वेद हूं, तुम सामवेद हो, मैं वाक्य हूं, तुम स्वर हो। समझ रहे हैं? वाक्य और स्वर, एक सेंटेंस और एक ट्यून। कहते साहम अमस्त्वम ऋगहम सामत्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम। क्या मतलब है? आकाश और पृथ्वी जब दोनों होते हैं तभी कुछ होता है ना। खाली आकाश हो, पृथ्वी ना हो तो हम आप कहां से आएंगे? अब पृथ्वी हो, आकाश हो, तो भी हम आप नहीं आ सकते। कोई मतलब नहीं बनता, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो उस मंत्र में आता है कि मैं सा हूं, तुम अमा हो, दोनों मिलके साम बनाएंगे। ये सा क्या चीज होता है? सेंटेंस। कोई एक पोएट है ना, तो लिखता है, पोएम्स लिखता है। पोएम्स क्या होते हैं? शब्दों में लिखे गए कुछ वाक्य हैं, और जो म्यूजिशियन है वो क्या करता है? उसमें ट्यून देता है, स्वर चढ़ाता है, कोई राग चढ़ाता है। अच्छा, स्वर की
फैमिली अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, उसकी ग्रामर अलग है, उसकी साइंस अलग है। जो सेंटेंस लिखना है, जो पोएम लिखना है, उसकी अपना ग्रामर है, अपना साइंस है, अपनी टैलेंट है। दोनों में कोई कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। बिल्कुल पुरुष और स्त्री में कोई सिमिलैरिटीज थोड़ी होती है। पर जब दोनों मिलते हैं तो क्या पैदा होता है? बड़ा मीठा मीठा गाना बनता है, मीठे मीठे गाने। ये जो गाना है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, जो आपकी कानों में मिठास भर देता है, उस मिठास में दोनों चीजें हैं ना, सेंटेंस भी है, वाक्य भी है, और उसमें ट्यून भी है। तब आप मजा लेते हैं। उस गाने में से आप सेंटेंस हटा दो, खाली ट्यून रखो, अब आ करते रहो दिन भर तक, कौन सुनेगा? और उसमें से गाना हटा दो, ट्यून हटा दो, खाली सेंटेंस रखो, तो वो बोरिंग होगा। इसलिए दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, सब रिलीजन में जो प्रार्थनाएं हैं, भजन कीर्तन है ना, जो डिवोशनल सॉन्ग से गाना है, मोस्ट ऑफ रिलीजन में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो गाकर होती है। क्यों? इमोशन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यही पति और पत्नी, खैर वो अलग टॉपिक है, पति और पत्नी में से एक सेंटेंस है, एक ट्यून है, जब दोनों मिलते हैं तो संगीत बनता है। और संगीत का वेद साम वेद है। खाली इतना नहीं, हमारे शास्त्र तो और भी आगे जाते। ये सुनिए, कहते हैं अगर तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम्हें यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं होता। अयज्ञो वा एष यो अपत्निकः। जिसकी पत्नी नहीं है उसको यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं है। अपत्निको नरो भूप कर्मयोग्यो न जायते, ब्राह्मणो क्षत्रियो वापि वैश्य शूद्रोपि वा नृपः। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, जिसकी पत्नी नहीं है, वो किसी भी पवित्र कर्म के योग्य नहीं होता। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर पत्नी के साथ ना आए, हवन में नहीं बैठाना। तो जब भी हवन में बैठने का मन करे तो पत्नी के साथ जाइए, छोड़ के मत जाइए, नहीं तो दूर बैठिए। आजकल तो बैठा देते हैं, अलग बात है। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहता है अपत्नी का पुरुष अयज्ञ होता है। फिर ये तो हुई शास्त्रीय बातें। तो थोड़ा बहुत तो अब रियल प्रैक्टिकल सेंस में भी आते हैं। ये जो विवाह संस्कार है, ये सिर्फ रिलीजियसली और स्पिरिचुअली या हमारे शास्त्रों में बताया गया इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट है, नहीं। समाज को एक आइडियल और स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए, मतलब एक आदर्श और एक स्थिर समाज बनाने के लिए, ये जो विवाह है, जो मैरिज है, वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। और ये एलिमेंट संसार के हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सोसाइटी में अगर लॉयल मैरिटल टाई नहीं हो, अगर एक लॉयल विवाहिक संबंध ना हो, उस सोसाइटी में डिग्रेडेशन होने लगता है। वो सोसाइटी बर्बाद होने के कगार पर जाता है। इसीलिए विवाह सोसाइटी में ओवरऑल एक मोरल राइटसनेस, एक जो नैतिकता और सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम को प्रमोट करता है। और इस बहाने वो संसार में धर्म, धर्म मतलब जो मोरालिटी, राइटसनेस और कल्चरल वैल्यूज को भी अपहोल्ड करने में सपोर्ट करता है। ये बहुत सीरियस चीजें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। विवाह, मैरिज, ये एक नेगेटिव
एलिमेंट है। शादी करना एक नेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव को बुरे अर्थ में मत लीजिए। आपके लाइफ में मोस्ट ऑफ थिंग्स जो होते हैं वो नेगेटिव अप्रोच, जो रूल्स बनते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स है, वो क्या है? नेगेशन है। एक ह्यूमन नेचर जो होता है कि वो जंगली जानवरों की तरह भी है। आप ह्यूमन बीइंग को खुला छोड़ दीजिए, वो जंगली जानवरों से भी ज्यादा खूंखार होता है। और देखिए, जिस भी देश में रूल्स रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं या प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, कहीं भी भारत में भी बहुत सारे जगह आपको मिलेगा, तो वो जंगल राज बन जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलवेज दे आर टू प्रोहिबिट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। कोई भी चीज बंद करने के लिए किया जाए, कोई भी रूल रेगुलेशन अगर किसी चीज को रोकने के लिए किया जाए, वो एक नेगेटिव होता है। मतलब जो नेचुरली आप हमारे अंदर गुस्सा एक नेचुरल चीज है, उसको रोकने के लिए जो प्रयास होगा वो नेगेशन होगा। तो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड नेगेटिव रूल। विवाह संस्कार क्या नेगेटिव रूल है? ये जो मनुष्य के अंदर एक जानवरपन है, भूख, शरीर के भूख कहीं भी मिटाने को, शादी करने के बाद भी लोग को जानवरों की तरह इधर उधर भटकते हैं। ये जो शादी रूपक, विवाह रूपक एक सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया हमारे ऋषि मुनियों ने, कि लोग जानवर ना बन जाएं, मां बहन रिश्ते को छोड़ ना दें, जानवरों की तरह कहीं भी कुछ भी ना कर बैठें। और जहां जहां ये होने लगा मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के कारण, वो पैदा हुआ आपका एड्स से लेकर के HIV या 50 तरह की बीमारियां भी इसी कारण पैदा हुई। उस चीज को रोकने के लिए एक बैलेंस्ड सोसाइटी हो, जहां हर कोई अपने सेंसुअल डिजायर को, इंद्रियों की इच्छाओं को एक लिमिटेड वे में यूज करे, रोकना नहीं। स्टॉप करने से तो और बीमारियां पैदा होती है, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया। जब आप एब्सोल्यूट रोक लगाते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है, एब्सोल्यूट फ्री कर देते हैं तो वो भी खतरनाक होता है। जब आप उसको लिमिटेड वे में यूज करते हैं, आपको खाना खाना है, खाना खाओ उतना जितना पेट की जरूरत है। खाना कितना भी अच्छा हो उससे ज्यादा मत खाओ, खाओगे तो बीमार पड़ोगे। नंबर 2, खाना वो खाओ जो तुम्हें हेल्दी रखेगा। स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा जाओगे तो जल्दी मर जाओगे। इसी तरह ये जो विवाहादि संस्कार, विवाह संस्कार है, उसी तरह का मनुष्य के अंदर जो सेंसुअल प्लेजर की भूख है, वो बहुत ज्यादा यूज, हर कोई किसी को नहीं मानेगा, कहीं किसी के साथ संबंध बनाएगा, वो संसार वो समाज कितने दिन जिएगा, कितना बीमार समाज होगा, रियली लिटरली बीमार समाज होगा, मेंटली तो होगा ही होगा, फिजिकली भी एक बीमार समाज होगा। इसलिए विवाह एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। सोसाइटी को सस्टेन करने, ये जो समाज रूपक कंसेप्ट है, उसमें एक रूल और रेगुलेशन लाने में विवाह से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन हेल्प नहीं करता। इस तरह से विवाह व्यभिचार पर कंट्रोल लाता है। व्यभिचार समझते हैं? इमोरल प्रैक्टिस। आप कहेंगे ये तो कोई सच बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो मैरिड लोग हैं वो भी बहुत व्यभिचार करते हैं, है ना? वो क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी रखते हैं, व्यभिचार करते हैं। पर अगर शादी का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, पर 100 के 100% लोग व्यभिचार करेंगे और वो एक इतना घिनौना गंदा सोसाइटी बनेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। शादी के इंस्टीट्यूशन डेवलप होने के बाद
कुछ लोग करेंगे। जैसे दुनिया में कितने भी कानून बन जाए, कुछ लोग तो चोरी करेंगे, पर कुछ लोग चोरी करते हैं, इसका मतलब नहीं कि जो चोरी को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया वो गलत हो गया। नहीं, अगर वो कानून नहीं बनता तो 100 में से 100 के 100 चोरी करते। कानून बना तो कम से कम 80% लोग तो चोरी करना बंद कर दिया, 90% लोगों ने तो बंद कर दिया। विवाह संस्कार का यही रोल है कि समाज में उस व्यभिचार को मिनिमाइज किया जा सके। विवाह के बाद भी जो लोग करते हैं वो उसी तरह के 10% चोरों में काउंट होते हैं, जो विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। पर कल्पना करिए, अगर हर कोई इसी तरह का संबंध रखे, कोई भेद भाव ना हो, तो कितना कैसा समाज आप कल्पना करेंगे। इसीलिए दुनिया में कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समझदार व्यक्ति हो, ऋषि मुनि, कोई जरूरी नहीं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, दुनिया में कहीं भी जो भी ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति या सोसाइटी डेवलप हुआ या रिलीजन, उसमें एक चीज सब सहमत हैं, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत सबसे बेस्ट सल्यूशन है। अपने जीवन में एक ही साथी चुनो, एक ही पत्नी रखो या एक ही पति रखो। इंद्रियों की भूखों का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। इंद्रियों को भूख को मिटाते रहोगे तो कहां तक मिटाओगे। वो आचार्य शंकर की भाषा में, तुम्हारा शरीर ही गल जाएगा तब भी तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा, तुम्हारे जीभ थक जाएगा तब भी तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सेंसेस को रेगुलेट करके यूज करें, एक्सट्रीमली ना छोड़ें, बंद कर दें ना एक्सट्रीमली छोड़ दें। इसीलिए विवाह संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है समाज को एक व्यवस्थित बनाने में। आप कहेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बिना शादी करके भी अच्छे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे कुछ लोग विवाह करने के बाद भी व्यभिचारी बने फिरते। व्यभिचारी समझते इमोरल रिलेशनशिप रखना। इसी तरह कुछ लोग बिना शादी किए भी साधु है, तो वो रेयर होता है ना। तैत्तिरीय उपनिषद में जब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ना समावर्तन संस्कार, तो उसमें समावर्तन संस्कार के समय गुरु जो शिष्य को उपदेश देता है कि अब यहां से जाओगे क्या करोगे, बहुत सारे उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। हमने ये डिस्कस किया था। वो गुरु कहता है, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवत्सेत्सीहि। आचार्य को तुमने इतने साल पढ़ा लिखा, जो भी उनका मन पसंद है वो उनको दक्षिणा के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे देना। पर अगर आचार्य ये डिमांड करे कि तुम विवाह मत करो, मत सुनना। ये ऋषि का उपदेश है, अपनी प्रजातंतु को काटना नहीं। जो फैमिली लीनेज है, संतान पैदा करना व शादी करना, इस कंप्रोमाइज नहीं करना। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। पर हाँ इतना है, जिस व्यक्ति को पैदाइशी वैराग्य का भाव है, जन्म जन्मांतर से संस्कार के कारण उसके अंदर इस तरह की फीलिंग ही नहीं आती है, वो शादी न करे। वो तो हमारे शास्त्र भी रिकमेंड करते हैं, और ये बड़ा नेचुरल चीज है। हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं होता है। जिसके अंदर इस तरह की कोई इच्छा ही नहीं है, मान लीजिए आपके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, तो शादी मत करो, वैराग्य अच्छा है। पर अगर है और तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम न केवल खुद को करप्ट कर रहे हो, तुम अपने आसपास बहुत लोगों को करप्ट बना रहे हो।
कहां कहां तुम्हारे गलत नजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये मैसेज है। अब अगला है वो जो गृहस्थ आश्रम है, सनातन धर्म की जो सोसाइटी है, जिसको 4 तरह के आश्रमों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वो चारों आश्रमों में अगर आपको कोई पूछे या किसी को भी पूछे कि इसमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन होगा, हो सकता है ज्यादातर आप में से कहेंगे सन्यास आश्रम है, क्योंकि इट्स ए फेज ऑफ रिनाउंसिएशन। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। कुछ लोग कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम है, इनोसेंट लाइफ है, आप सीखते हैं, करते हैं। पर पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जितने भी धर्म शास्त्र या स्मृति शास्त्र मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम बाकी चारों आश्रमों में हाईएस्ट पोजीशन रखता है, सबसे श्रेष्ठ स्थान। वो बाकी 3 आश्रमों का सेंट्रल सपोर्ट है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि विवाह कितना जरूरी है सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थाश्रम का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है। मनु तो कहते हैं ये जो मैरिड लाइफ है वो वही निभा सकता है जो बहुत ज्यादा वीर हो, साहस हिम्मत वाला होना चाहिए। ये कोई इजी वे नहीं है हैंडल करना। शादी तो करना आसान है, पर वो मैरिड लाइफ को मेंटेन करना, खैर मैं क्या बताऊं, सब शादीशुदा है, आपको पता है किसकी लाइफ में कम है ज्यादा है, आप ज्यादा जानते हैं। हाउ डिफिकल्ट टू हैंडल इट। शादीशुदा ना रहना कितना आसान है, पर कुछ अचीव करने के लिए तो कुछ आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जो डरपोक है वो शादी नहीं करते। कौन रिलेशनशिप को निभाए, कौन ये पत्नी के नखरे उठाए, कौन पति के वो सहे, करना पड़ता है। कुछ बड़ा अचीव करना है तो बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसीलिए हाईएस्ट कॉल है। और मनुस्मृति कहता है यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम् आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। जैसे संसार में हर कोई प्राणी, हर प्राणी जितने भी क्रिएचर है ये वायु के आश्रय पर जीते हैं। वायु मतलब सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, वायु के आश्रय पर जीते हैं। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में जितने भी आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चारों के चारों आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे ही टिकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मतलब विवाहित व्यक्ति ही मेहनत करता है, कमाता है। जो आप कमाते हो आपको पता है आपकी कमाई के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग भरोसा करते हैं। आज भी मैं थोड़ा प्राचीन काल की बात कर लूं फिर आज पर आएंगे। आप कमाओगे, अपने घर में बच्चे, माँ बाप जो बुजुर्ग हो गए उनका सबका केयर आपको करना है। नंबर 2, प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, कैसे गुजारा करते हैं उपनयन संस्कार में डिस्कस किया। भिक्षा लेते हैं, दान मांगने आते हैं, डोनेशन चाहिए, कौन देगा डोनेशन? गृहस्थ देगा। वानप्रस्थी तो कमाता नहीं, सामाजिक सेवा में, सोशल सर्विस में लगा हुआ है, या तो धर्म कार्य कर रहा है या मोक्ष कार्य। अर्थ प्राप्ति कहां से होगी? गृहस्थ देगा दान में। सन्यासी तो सब कुछ रिनाउंस कर दिया, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, कपड़े पहनेगा कैसे, कहां जाएगा? गृहस्थ देगा। यहीं से पैदा हुआ भिक्षा का कंसेप्ट। मतलब तीनों के तीनों आश्रम, मतलब सोसाइटी के 75% लोग किस पर डिपेंड करते हैं? उस 25% शादीशुदा लोगों के ऊपर। उसके अलावा सरकार को टैक्स देना है, राजा को, उस समय राजा को टैक्स देते थे, और भी धर्म के कार्य करना है, बीमारी है, 50 तरह की चीजें हैं। आज भी आज करते, आज वो आश्रम व्यवस्था नहीं है,
पर तब भी आप जो पैसा कमाते हैं, आपके पैसे से सरकार चलता है, आपके पैसे से रोड बने हुए हैं, आपके पैसे से हॉस्पिटल्स चलते हैं, आपके पैसे से स्कूल चलते हैं, आपके पैसे से आपके रिश्तेदारों को आप मदद करते हैं, आपके पैसे से आप अपने माँ बाप को हेल्प करते हैं। तो कमाता तो अकेला गृहस्थी है ना पहले जमाने में। आजकल तो रिटायर्ड लोग भी कमाते हैं और पेंशन मिल जाता है और भी बेनिफिट मिलते हैं। उस समय की सोचिए जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था, तो आपको पूरा सोसाइटी, सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कल्चरल, फैमिली, हर किसी को मेंटेन कौन कराता था? गृहस्थी। अगर आप गृहस्थी नहीं बनेंगे तो आप कैसे फैमिली से कनेक्टेड बनोगे, सोसाइटी से कनेक्टेड बनोगे, कल्चर से कनेक्टेड रहोगे, रिलीजन से कनेक्टेड रहोगे, गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहोगे? सब गृहस्थ व्यक्ति तब भी करता था, आज भी करता है। इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था हमारे शास्त्रों में। अगली बार हम जानेंगे ये विवाह की जो 8 तरीके हमारे शास्त्रों में एक्सेप्ट किए गए थे, वो क्या है और क्यों है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे जो विवाह में जो विवाह संस्कार में जो रिचुअल्स होते हैं, उनमें कुछ मेन रिचुअल्स को हम डिस्कस करेंगे। वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो जो मंत्र पढ़े जाते हैं। वो अलग बात है कि आजकल के हिंदू विवाह में ना पंडित जी को मतलब पता है, ना शादी करने वाले को मतलब पता है। अगर उनको ठीक ठीक कोई समझे, जाने, तो विवाह के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। सबको सादर नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।